हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आप सभी को एसजीपीए और सीजीपीए निकालने का पूरा फाइनल और परफेक्ट तरीका बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। पूरा सूत्र के अनुसार बताने वाले हैं, ठीक है, और पूरा नियम कानून से बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, और दिखाने वाले भी हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख पाएँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा नंबर ज़्यादा है फिर भी मेरा जो है सो एसजीपीए कम है या सीजीपीए कम है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसी के लिए स्टूडेंट्स आप लोग को ये फार्मूला बताने वाले हैं। ये फार्मूला के अंदर जो जो आता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को एसजीपीए या फिर सीजीपीए मिलता है। आपका नंबर मायने करता है, लेकिन सारा में नंबर आपका ठीक रहेगा तब मायने करेगा, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा रहने से या फिर किसी एक सेमेस्टर में ज़्यादा रहने से उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वही बात है। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बताएंगे कि ये होता क्या है। देखिए, जो सीजीपीए होता है स्टूडेंट्स लास्ट में दिया जाता है, यानी कि आप सेमेस्टर के लास्ट में जो है ना सीजीपीए दिया जाएगा। और जैसे कि सेमेस्टर 6 अगर लास्ट है किन्हीं का, तो लास्ट में सीजीपीए सारा सेमेस्टर के एसजीपीए को जोड़ के दिया जाता है। और एसजीपीए क्या होता है, 1 से 5 सेमेस्टर तक जो आप लोग को मिलता है, जो परसेंटेज कर सकते हैं या फिर जो भी कर सकते हैं आगे कहेंगे, ठीक है। एसजीपीए जो होता है वो आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है सो दिया जाता है पर सेमेस्टर, लेकिन सीजीपीए लास्ट में दिया जाता है और एक ही बार दिया जाता है। सीजीपीए एक ही बार दिया जाता है कुल टोटल मिला के, और एसजीपीए जो है सो पर सेमेस्टर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए एसजीपीए क्या होता है और इसको निकालने के लिए क्या क्या चरण पालन करने पड़ेंगे। एसजीपीए यानी कि ये पर सेमेस्टर दिया जाता है, ठीक है। देखिए बोल रहा है आपने सभी विषयों के ग्रेड और क्रेडिट पॉइंट्स की सूची बनाए। सबसे पहले सूची बना लेना है, फिर प्रत्येक विषय के ग्रेड को उसके क्रेडिट पॉइंट से गुना करें। प्रत्येक विषय के ग्रेड को यानी कि ग्रेड को उसके क्रेडिट पॉइंट से गुना करना है, ठीक है। सभी विषयों के गुणित ग्रेड और क्रेडिट पॉइंट्स को जोड़ें। अब फिर जोड़ना है, कुल क्रेडिट पॉइंट्स को जोड़ें तो, और कुल क्रेडिट पॉइंट्स को जोड़ना है। चरण 3 में प्राप्त कुल को चरण 4 में प्राप्त कुल से विभाजित करें, ठीक है। परिणाम को दशमलव स्थान तक गोल करें। तो शायद ही कोई स्टूडेंट्स होंगे जो इस चीज़ को समझ पाए होंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं। समझ, यहाँ पर फॉर्मूला भी है, तो ये फार्मूला को जो आप बना पाइएगा तो आप लोग बढ़िया से पा जाइएगा, ठीक है। देखिए, जी आई का मतलब विषय का आई का ग्रेड, और सी आई का मतलब विषय आई के क्रेडिट पॉइंट्स, और सिग्मा का मतलब योग, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है। अब देखिए सूत्र जो यहाँ है से इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए, देखिए विषय 1 ग्रेड ए पॉइंट 4 पॉइंट्स था, क्रेडिट पॉइंट्स 3 आया, ठीक है। इस तरह से विषय 2 में ग्रेड बी है और 3 पॉइंट्स आया, जबकि क्रेडिट पॉइंट्स 4 थे। विषय 3 ग्रेड में सी आया, 2 पॉइंट्स थे, क्रेडिट पॉइंट्स 2 थे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग जो है सो गुना भागा जोड़ कर दिए, और यहाँ पर फाइनली जो है सो एसजीपीए निकल कर आ गया। इस प्रकार 3.11 होगा, ठीक है। इस तरह से मतलब लाया जाता है। नंबर को परसेंटेज निकाल कर नहीं लाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज हम नहीं मानते हैं, क्योंकि नंबर जिसका ज़्यादा आता है उसका भी एसजीपीए कम आता है, और जिसका कम नंबर रहता है उसका भी एसजीपीए ज़्यादा कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सो देखा जाता है। अब सीजीपीए देखिए क्या है। सीजीपीए कंप्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना है। तो सबसे पहले तो अपने सभी सेमेस्टर्स के एसजीपीए की सूची बनाना है। प्रत्येक सेमेस्टर के एसजीपीए को उसके क्रेडिट पॉइंट से गुना करना है। सभी सेमेस्टर्स के गुणित एसजीपीए और क्रेडिट पॉइंट्स को जोड़ना है। फिर कुल क्रेडिट पॉइंट्स को जोड़ना है। चरण 3 में प्राप्त कुल को चरण 4 में प्राप्त कुल से विभाजित करना है। परिणाम को दशमलव स्थान तक गोल करें। अब देखिए इसको भी आप लोग बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, तो ये भी फार्मूला से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग सेटल करना है। तो एसजीपीआई मतलब सेमेस्टर आई का सीजीपीए, यानी कि जिस भी सेमेस्टर का आपका सारा सेमेस्टर का मतलब सीजीपीए, और सेमेस्टर आई के क्रेडिट पॉइंट्स, तो उनके क्रेडिट पॉइंट्स, और सिग्मा मतलब योग यानी टोटल, ठीक है। उदाहरण के लिए सेमेस्टर 1 में एसजीपीए इतना आया, सेमेस्टर 2 में एसजीपीए इतना आया, सेमेस्टर 3 में इतना आया। क्रेडिट पॉइंट्स 20 थे, क्रेडिट पॉइंट्स 25 थे, क्रेडिट पॉइंट्स 20 थे। क्रेडिट पॉइंट्स सिलेबस के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है। क्रेडिट पॉइंट्स आप लोग सिलेबस में मिल जाएगा, क्रेडिट पॉइंट्स किसको कहते हैं, कितना क्रेडिट का कौन सा रहता है, सो ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पर जो है इस तरह के गुना और जोड़ कर देना है।
लास्ट में आप लोग का CGPA निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को इससे बढ़िया तो कोई बताया ही नहीं होगा, हमको नहीं लगता। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस पर सेट करके आप ला सकते हैं आराम से, अपना CGPA और SGPA आराम से ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो फॉर्मूला था वो तो हम बता दें आप लोग को। ठीक है, और इस पर सेटल करके भी आगे बता देंगे, अगर आप लोग बोलिएगा तो साथ में बना के भी दिखा देंगे। ठीक है, यानी अपने हाथों से बैक कैमरा को ऑन करके। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो आपने निकाल सकते हैं GPA और CGPA, और जिनका भी जो भी निकाले हैं इससे इसके अकॉर्डिंग, और ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका CGPA या फिर SGPA कितना आया है। ठीक है, लेटेस्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।